अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये रहा हम लोग की पहली की जमात की किताब का उर्दू किताब है ये। और इसका ये सबक है 61 नंबर पेज पे है हम लोग। ठीक है, तो सबक का नाम है भोला। ठीक है, भोला। साल का 11वां ठीक है, नून गुन्ना है। महीना जारी था। भोला घर के आंगन की धूप में बैठा पढ़ाई कर रहा था। पास ही नन्ही बहन बैठी खेल रही थी। भोला को भूख लगी। इसने माँ से कहा, मुझे फल खाना है। माँ ने कहा, बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी चूल्हे पर दूध उबल रहा है। भोला रूठ कर अपने बाग के बाहर ढलान की तरफ भागा। उसे दरख्त पर फल लगे नजर आए। वो इन्हें देखकर खुश हो गया। वो फल तोड़ने के लिए उछला और धप से गिर पड़ा। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने फल तोड़ ही लिया। फल तोड़ने के बाद झट से घर की तरफ दौड़ा और माँ को बताया। माँ ने कहा, इस तरह उछलने से तुम्हें चोट भी लग सकती थी, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सबक है। सबसे पहला काम क्या करें बच्चों को, देखिए जो जिस तरह से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, बच्चे उस तरह से रीडिंग नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बच्चों की रीडिंग में और हम लोग की रीडिंग में थोड़ा बच्चे कुछ लफ्ज़ पकड़ेंगे, कुछ लफ्ज़ नहीं पकड़ेंगे। हम लोग को सब्र रखना है, सब्र के साथ बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो पहली में हो, 10वीं में हो, या 12वीं में हो, या कोई सी भी क्लास में। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स पहले बच्चों को बता दे। साल का था, घर के कर रहा था, पास ही रही थी, लगी, माँ से कहा, खाना है। माँ ने कहा, बेटा थोड़ी देर ठहर। तो इसमें अभी दूध रहा है, देख रहे हैं बाहर गोल है का इस्तेमाल देखिए कितना ज़्यादा होता है। ये देखिए शायद एक भी ऐसी लाइन नहीं होगी जिसमें गोल है नहीं हो, है ना। ये देखिए हो गया, उछला, धप से गिर पड़ा, थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने तोड़ ही लिया। तो देखिए हम लोग अपनी नोटबुक में इसको देखते हैं कौन कौन से लफ्ज़ हम लोग को फोकस करना चाहिए। तो देखिए ये रही हम लोग की नोटबुक। कुछ लफ्ज़ बहुत ही अच्छे आए हैं। देखिए पहले तो देख लेते हैं भोला, सबक का नाम भोला। भोला, भूला कैसे बनता है ऐसे, ठीक है, भूला। भोला का क्यों बन गया, क्योंकि भो और लाम अलिफ ला था तो भोला बन गया। देखिए लिखा है ना महीना, ये गोल है के साथ, ये देखिए महीना। ठीक है, आंगन, आंगन। धूप, धूप वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, रूठ, भोला रूठ गया। मतलब बोलने का ये है ना कि बच्चों को ये समझाना है कि इसको ऐसे क्यों पढ़ा जा रहा है। इसके पढ़ने का जो तलफ़ुज़ है, जो हम लोग ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना है, वो अलग की हो गया। क्योंकि देखिए अब के इसमें ऐसा है ना कि बच्चों को खाली पढ़ा के छोड़ देंगे मतलब नहीं है, दिमाग में फिट नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को याद कराना तो उसका रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों है। चाँद एक बार दिख रहा है, एक बार नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है। अगर वजह पता है ना तो उसको याद करना आसान हो जाता है। सीधा सा फंडा यही है। ठीक है, चोट लिखा है, चोट, है ना। आइंदा, देखिए आइंदा, आइंदा, है ना। ध्यान, ध या न, ध्यान, ढ ला न,
इसी तरह नाम बता दीजिएगा। अरसलान। बच्चों से ना देखिए क्या करना है, जब बच्चों को ऐसा वर्ड आप थोड़ा देखिए 10 वर्ड भी अगर फोकस करें, बच्चे आगे पीछे 2-2 वर्ड भी बताना, समझिए काम हम लोग का हो गया। चोट, कोट, ये देखिए मोट, थोड़ा सा वर्ड बनवाइए। ध्यान, धूप, रूप, है ना। रूप कैसे लिखेंगे, ऐसे रहेगा रूप। आंगन, बैगन, बैगन। और सारे वर्ड कैसे रहेंगे, लाइन से लगे हुए। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा गैप बनाना है, जैसे में हम लोग हर बार यही बात करते हैं। देखिए बच्चे ना एक बार में नहीं याद कर पाएंगे। अगर आप बच्चों को रोज़ 4-4 लाइन 2-2 लाइन लिखवा, फर्ज करिए चलिए आप 3 लाइन लिखवाते हैं, लेकिन तीनों लाइन ऐसी रहनी चाहिए कि बच्चा बराबर लाइन पे रख के ही लिख रहा हो ये लाइन पे, और इतना गैप भी बनाए, तब जाके जो है इंशाल्लाह बच्चा लिखते 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 जाके उसको बात को समझेगा कि हाँ ऐसे करके लिखेंगे ना तो भाई राइटिंग अच्छी आती है। और अगर टीचर बच्चों के पेपर पे वेरी गुड लिख दी, फिर तो समझ लीजिए काम हम लोग का हो गया। हाँ, बच्चे हो जाते हैं खुश कि भाई राइटिंग मेरी सच में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी लिखा था, थोड़ी। अब घर लिखा है ना, देखिए हम लोग ये लाइन में एंटर नहीं करने कह रहे, लेकिन जब घर लिखेंगे ऐसे करके तो थोड़ा सा एंटर होंगे, थोड़ा सा नीचे उतर जाएंगे, बस हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे चलेगा। आइंदा लिखा है तो अलिफ मदा तो यहीं जाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि कुछ कुछ वर्ड बच्चों को पकड़े, उसको एक्सप्लेन करें कि भूला क्यों पढ़ रहे हैं, भोला, भूला क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, भोला क्यों पढ़ रहे हैं आप। धूप क्यों पढ़ रहे हैं, धूप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। रूठ क्यों पढ़ रहे हैं, रोट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। चोट क्यों पढ़ रहे हैं, आइंदा, आइंदा। हमजा, नून और दाल और गोला, आइंदा पढ़ रहे हैं, हमजा की वजह से आइंदा, हल्का सा अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, उसकी तरह देखिए नून गुन्ना का भी बच्चों को क्लियर करना, जैसे बच्चे लिखेंगे माँ, कितना सिंपल वर्ड है देखिए माँ, है ना। लेकिन यहाँ मान नहीं पढ़ना है, मान ऐसे लिखेंगे। माँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि खाली नून गुन्ना है, हल्का सा उसमें नून का साउंड रहेगा लेकिन नून नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आप चाहे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं या हिंदी पढ़ाएं, कुछ कुछ चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन रोज़ लेके बैठना है। एक दिन बैठेंगे, फिर 2 दिन छोड़ेंगे, फिर तीसरे दिन बैठेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी देर 2-2 3-3 4-4 लाइन भी अगर आप लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और बच्चों आप ये सोचिए कि पहली की जमात में इतने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे, तो समझिए बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं में जाते हैं तो कैसे वर्ड आने वाले हैं। मतलब वो और मुश्किल वर्ड रहेंगे डेफिनेटली। और जो कॉमन वर्ड तो इसीलिए बच्चों को याद करा दीजिए क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, तो ये तो बच्चों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग का कंटेंट आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।